अगर ये कहेंगे जी हम जब मर्जी चाहें कमीज़ उठाएं, हम जब मर्जी चाहें बॉयफ्रेंड के साथ जाएं, जब हमारा जिस्म हमारी मर्जी, तो मैं तो बिल्कुल इनके साथ नहीं हूँ। तो औरतों का मसला क्या है, देखें चाहे कितनी भी औरत अमीर हो या प्रिविलेज्ड हो, मुल्क तो उसके लिए सेफ़ नहीं है। ये आप भी जानते हैं, ये भी मैं भी जानती हूँ। सो आई थिंक जनरली तो एक सेफ्टी का इशू होता है, यू डू नॉट फील सेफ इन दिस कंट्री। कबायली इलाकों में जाएं तो वहाँ विलेजेस में मसाइल हैं। औरत अगर शाम को सालन में नमक कम डालती है तो उसको मारा पीटा जाता है। अगर औरत सेक्स करने से कहती है कि मैंने नहीं करना तो उसको मारा पीटा जाता है। नंगी खवातीन छोटे छोटे कपड़े पहनकर आई हुई है यहाँ पर औरत मार्च करने के लिए और इज्जत उतार कर लटका दी गई। तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसके अंदर ऐसे काम होंगे तो पाकिस्तान पे अज़ाब आएगा। ये जो औरतों के हकूक़ के नाम लेकर यहाँ पे फहाशी फैला रही हैं, उसका नाम यूज़ कर रही हैं। जो एक अच्छी इज़्ज़तदार खातून है वो तो घरों में है, उनके हकूक़ के लिए तो इन्होंने बात ही नहीं की। ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक तरह की औरत नहीं आती। वो अलग बात है कि मीडिया के अंदर सिर्फ एक तरह की औरत दिखाते हैं, क्योंकि जब उसको दिखाएंगे तो आपके चैनल की वो TRP बढ़ेगी। लेकिन हर तरह की औरत आती है, हर तरह की मजदूर किसान पार्टी की औरतें होती हैं, आपकी जो वर्कर क्लास है वो औरतें भी होती हैं। औरतों के हुकूक के मसाइल हैं, लेकिन मांगने का ये तरीका नहीं है। मांगने का तरीका ये है कि इल्म के साथ सब मर्द जो है वो खुले दिल से इसको तस्लीम करें, तो फिर किसी भी औरत को सिन्फ की बुनियाद पर कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं। कहीं रेप हुआ है, कहीं किसी पे तशद्दुद हुआ है, कहीं किसी को सेक्सुअली हरास किया गया है, तो इस तरह के इश्यूज जब ये औरत मार्च ने ये इनिशिएटिव लिया उसके बाद से हाईलाइट होना शुरू हुए हैं, क्योंकि औरतों को एक जुर्रत या एक हिम्मत मिली है कि एटलीस्ट उनके पास कोई प्लेटफॉर्म है या उनके इश्यूज पे बात करने वाली कुछ खवातीन हैं जो बात कर रही हैं। कुछ सिविल सोसाइटी में ये पार्ट एक है जो आपके इश्यूज पे बात कर रहे हैं। अगर ख़वातीन को विरासत में हक मिलना शुरू हो गया है बाकायदा तौर पे, तो इट्स मीन कि दे आर डूइंग वेरी गुड एंड दे हैव टू डू कीप इट अप। लेकिन अगर ख़वातीन कबाइल में और देहातों में सारी वोट्स डाल रही हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ख़वातीन को मरदमशुमारी से फर्दमशुमारी कर लिया गया फिर तो ये कामयाब है। अगर आप समझते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस ख़त्म हो चुका है फिर तो आप कामयाब हैं। अगर आप समझते हैं कि ये ख़वातीन जो है इन्होंने अपने घर में चाइल्ड लेबर रखना छोड़ दी है फिर हम कामयाब हैं। अगर अभी तक 6 सालों में स्लोगन्स पे ही बहस हो रही है देन वी शुड टू, हमें जो है ना मैच्योर इनफ नहीं है, हमें मैच्योर होना पड़ेगा। मर्दों की मुखालफत की बजाय औरतों के हकूक़ की बात करनी पड़ेगी, फिर इनका एजेंडा जो है कामयाब हो सकेगा। मर्द और औरत की जंग नहीं है इक्वालिटी मांगना। इक्वालिटी का मतलब है जो राइट्स मेन को हैं वो औरतों को भी उसी हद तक मिल जाएं, क्योंकि अभी ज्यादती होती है, आपको भी पता है, आप अपनी फैमिली में जाके पता करें, ज्यादतियाँ होती हैं लेकिन वो शर्मा के कई दफ़ा बोल भी नहीं पाती हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां वो सब बता सकते। पिछले 5 साल से पहले विमेंस डे पर इस तरह पूरा एक नेशनल डायलॉग हुआ हो ख़वातीन के राइट्स पे, इश्यूज़ पे और बहुत सारे कंट्रोवर्शियल और टैबू टॉपिक्स के ऊपर भी। हम ये देखते थे अमूमन पहले भी जब बात होती थी तो टैबू टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं होती थी। तो मेरे ख्याल में तो गुफ्तगू का आगाज़ ही सबसे बड़ा चेंज है, और गुफ्तगू का आगाज़ क्योंकि इस मार्च की वजह से हुआ है तो मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी कामयाबी